नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जो आपको एक रहस्यमय राज्य की गहराइयों में ले जाएगी। यह है नीलकांतगढ़ की कहानी, जहां हर चीज सही है फिर भी कुछ अधूरा है। कभी-कभी जिंदगी में कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो हमें बताते हैं कि सिर्फ दिखावे से सब कुछ पूरा नहीं होता। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां सफलता और समृद्धि के बावजूद भी एक गहरा खालीपन महसूस होता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखे सफर को, जो हमें सिखाएगा कि असली पूर्णता कहाँ छुपी होती है। नीलकांतगढ़ एक ऐसा राज्य जहां सुनहरे खेत लहलहाते थे, बाजार में खुशी की आवाजें गूंजती थीं और लोग संतुष्ट जीवन जीते थे। यहाँ के किसान अपनी फसलों से खुश थे, व्यापारी अपने धंधे से संतुष्ट थे और बच्चे खेल कूद में मस्त रहते थे। राजा अजयवर्धन का शासन न्यायपूर्ण था, प्रजा खुश थी और राज्य में शांति थी। महल के बगीचों में रंग बिरंगे फूल खिलते थे, नदियों का पानी साफ बहता था और हवा में हमेशा एक मीठी खुशबू रहती थी। लेकिन फिर भी कुछ था जो अधूरा लगता था, जैसे किसी सुंदर तस्वीर में एक रंग गायब हो या किसी मधुर गीत में एक सुर छूट गया हो। ये अधूरापन इतना सूक्ष्म था कि लोग इसे शब्दों में बयान नहीं कर पाते थे। वे सिर्फ महसूस करते थे कि जैसे कोई चीज अपनी जगह पर नहीं है। कभी-कभी शाम के समय जब सूरज डूबता था तो लोगों के मन में एक अजीब सी उदासी छा जाती थी। वे सोचते कि शायद ये सिर्फ उनकी कल्पना है, लेकिन ये भावना हर किसी के मन में कहीं ना कहीं मौजूद थी। राजा अजयवर्धन हर रात महल की सबसे ऊंची मीनार पर अकेले जाते थे। ये मीनार महल के केंद्र में स्थित थी और यहां से पूरा राज्य दिखाई देता था। वहां खड़े होकर वे दूर तक फैले अपने राज्य को देखते और उनकी आंखों में एक गहरा प्रश्न छुपा रहता था। प्रहरी सोचते कि शायद राजा साहब रात की शांति में राज्य की सुरक्षा की जांच करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। राजा के मन में एक ऐसा रहस्य था जो उन्हें चैन से सोने नहीं देता था। राजा अजयवर्धन 45 साल के अनुभवी शासक थे। उन्होंने अपनी जवानी में कई युद्ध लड़े थे, कई कठिन फैसले लिए थे और हमेशा अपनी प्रजा की भलाई को सबसे ऊपर रखा था। लेकिन पिछले कुछ सालों से उनके मन में एक ऐसी बेचैनी थी जो किसी भी तरह से शांत नहीं होती थी। वे जानते थे कि उनका राज्य समृद्ध है, लोग खुश हैं और कोई बड़ी समस्या नहीं है। फिर भी रात के समय जब वे मीनार पर खड़े होकर तारों को देखते थे तो उन्हें लगता था जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज उनसे छूट गई है। राजकुमार वीरेंद्र, जो अपने पिता के व्यवहार को बारीकी से देखते थे, समझ गए थे कि कुछ तो है जो उनके पिता को परेशान करता है। राजकुमार वीरेंद्र सत्य और तर्क के प्रेमी थे। वे 25 साल के युवा थे जिनमें जिज्ञासा और साहस दोनों भरपूर था। वे अक्सर सोचते कि आखिर क्यों उनका पिता हर रात उस मीनार पर जाता है और क्यों उनकी आंखों में हमेशा एक अनसुलझा सवाल रहता है। वीरेंद्र ने कई बार अपने पिता से पूछने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार राजा कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते थे। कभी कहते कि वे राज्य की सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं, कभी कहते कि उन्हें रात की हवा में टहलना अच्छा लगता है। लेकिन वीरेंद्र जानते थे कि ये सिर्फ बहाने हैं। उन्होंने देखा था कि जब उनके पिता मीनार से वापस आते हैं तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी होती है, जैसे वे किसी बड़ी समस्या का समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हों। इसी बीच पड़ोसी राज्य की राजकुमारी नायरा को एक अजीब सपना आने लगा था। नायरा 23 साल की बुद्धिमान और संवेदनशील राजकुमारी थी जो अपनी समझदारी के लिए प्रसिद्ध थी। ये सपना बार बार आता था और हर बार वही दृश्य दिखाई देता था। एक नीली झील, उसके ऊपर एक टूटा हुआ पुल और 3 परछाइयां जो झील के किनारे खड़ी थीं। यह सपना इतना स्पष्ट था कि नायरा को लगता जैसे वो वास्तविकता हो। सपने में वो देखती थी कि झील का पानी बिल्कुल शांत है, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी हलचल है। टूटा हुआ पुल ऐसे लगता था जैसे वो कभी बहुत सुंदर रहा हो, लेकिन अब उसके टुकड़े पानी में बिखरे पड़े हैं। 3 परछाइयां हमेशा झील के किनारे खड़ी रहती थीं, लेकिन वो उनके चेहरे नहीं देख पाती थी। वो बेचैन हो जाती और सोचती कि आखिर इस सपने का क्या मतलब है। नायरा ने अपनी दाई से इस सपने के बारे में पूछा था। दाई ने कहा था कि कभी-कभी सपने हमारे मन की गहराइयों से आते हैं और कभी-कभी वे भविष्य की कोई घटना का संकेत होते हैं। लेकिन यह सपना इतना बार आ रहा था कि नायरा को लगने लगा था कि यह कोई साधारण सपना नहीं है। वो महसूस करती थी कि यह सपना उसे कहीं जाने के लिए कह रहा है, कुछ खोजने के लिए कह रहा है। एक दिन नायरा ने तय किया कि वो इस सपने की सच्चाई जानने के लिए नीलजल झील जाएगी। ये झील दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित थी और इसका पानी इतना साफ था कि तल तक दिखाई देता था।
लोग कहते थे कि ये झील बहुत पुरानी है और इसके आसपास कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। कुछ लोग कहते थे कि ये झील जादुई है, कुछ कहते थे कि इसमें पुराने राजाओं के खजाने छुपे हैं। जब नायरा झील के किनारे पहुंची तो उसे बिल्कुल वैसा ही दृश्य दिखाई दिया जैसा वो अपने सपनों में देखती थी। झील का पानी नीला और शांत था और वास्तव में एक टूटा हुआ पुल दिखाई दे रहा था। नायरा की सांस तेज हो गई। उसे एहसास हुआ कि ये कोई साधारण संयोग नहीं है। उसे एक पुराना पत्थर दिखाई दिया जो झील के बिल्कुल किनारे पर रखा हुआ था। इस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन अक्षर धुंधले हो गए थे। नायरा ने ध्यान से देखा और पढ़ने की कोशिश की। पत्थर बहुत पुराना लग रहा था और उस पर की गई नक्काशी समय के साथ घिस गई थी। धीरे धीरे जब उसकी आंखें उस रोशनी के अभ्यस्त हो गईं, तो शब्द स्पष्ट होने लगे। पत्थर पर लिखा था, 3 सत्य, 1 निर्णय, तभी राज्य पूर्ण होगा। ये पढ़कर नायरा की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। वो समझ गई कि ये कोई साधारण बात नहीं है और इसका संबंध उसके सपनों से है। नायरा ने पत्थर के आसपास और भी खोजा। उसे कुछ और निशान दिखाई दिए जो शायद कभी कुछ और लिखावट रहे होंगे, लेकिन अब वो बिल्कुल मिट गए थे। झील के किनारे कुछ पुराने खंभे भी दिखाई दे रहे थे जो शायद उस टूटे हुए पुल के हिस्से थे। नायरा को लगा कि ये जगह कभी बहुत महत्वपूर्ण रही होगी और यहाँ कोई बड़ी घटना हुई होगी। नायरा ने तुरंत राजकुमार वीरेंद्र को संदेश भेजा और उन्हें झील के किनारे मिलने को कहा। वीरेंद्र और नायरा का परिचय कुछ महीने पहले एक राजनीतिक सभा में हुआ था और दोनों में अच्छी मित्रता हो गई थी। वीरेंद्र को नायरा की बुद्धिमानी पसंद थी और नायरा को वीरेंद्र का सच्चाई के प्रति प्रेम अच्छा लगता था। जब वीरेंद्र आए तो नायरा ने उन्हें पत्थर पर लिखे शब्द दिखाए। वीरेंद्र भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, ये तो बहुत पुराना लगता है और शायद इसका संबंध मेरे पिता की परेशानी से है। वीरेंद्र ने नायरा को बताया कि उनके पिता हर रात मीनार पर जाकर कुछ सोचते रहते हैं और उनकी आंखों में हमेशा एक अनसुलझा प्रश्न रहता है। नायरा ने अपने सपनों के बारे में बताया। जब वीरेंद्र ने सुना कि नायरा के सपने में 3 परछाइयां दिखाई देती हैं तो उन्हें लगा कि ये कोई संयोग नहीं है। उन्होंने कहा, शायद ये 3 परछाइयां हम तीनों का प्रतीक हैं, मेरे पिता, मैं और तुम। नायरा को ये बात समझ में आई और दोनों ने महसूस किया कि ये रहस्य उनसे कहीं बड़ा है। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे राजा अजय वर्धन से इस बारे में बात करेंगे। वीरेंद्र जानते थे कि उनके पिता कोई रहस्य छुपा रहे हैं और शायद अब समय आ गया है कि वो रहस्य सामने आए। जब वे महल पहुंचे तो राजा उसी समय मीनार पर जाने की तैयारी कर रहे थे। वीरेंद्र ने कहा, पिताजी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। राजा ने देखा कि उनके बेटे के साथ राजकुमारी नायरा भी है और दोनों के चेहरे पर गंभीरता है। राजा अजय वर्धन ने गहरी सांस ली और कहा, वीरेंद्र, कुछ रहस्य छुपाए नहीं जाते, वे सही समय का इंतजार करते हैं। शायद वो समय आ गया है। राजा की आवाज में एक अजीब सा दुख था, जैसे वो बहुत लंबे समय से किसी भारी बोझ को अकेले उठा रहे हों। उन्होंने दोनों को अपने निजी कक्ष में ले जाकर एक पुरानी अलमारी खोली। ये अलमारी महल के सबसे पुराने हिस्से में थी और इसमें राजघराने के सबसे कीमती दस्तावेज रखे जाते थे। उसमें से राजा ने एक बहुत पुरानी किताब निकाली जिसके पन्ने पीले पड़ गए थे। किताब का आवरण चमड़े का था और उस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। किताब को देखकर ही पता चल रहा था कि ये कई सदियों पुरानी है। राजा ने बहुत सावधानी से किताब को उठाया जैसे वो कोई अनमोल रत्न हो। किताब का नाम था नीलकांठगढ़ का अधूरा वचन। राजा ने कहा, यह किताब 1000 साल पुरानी है और इसमें हमारे राज्य का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। राजा की आवाज में गहरी गंभीरता थी। वीरेंद्र और नायरा ने दोनों ने महसूस किया कि वे किसी बहुत महत्वपूर्ण क्षण के गवाह बन रहे हैं। राजा ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। बहुत साल पहले 3 राज्य थे जो आपस में मित्र थे। इन तीनों राज्यों के राजाओं ने मिलकर एक वचन दिया था कि वे अपने राज्यों को सत्ता से नहीं बल्कि ज्ञान, सत्य और संतुलन से चलाएंगे। ये वचन नीलजल झील के किनारे दिया गया था और तीनों ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस वचन को तोड़ेगा उसका राज्य अधूरा रह जाएगा। राजा ने आगे बताया, ये 3 राज्य थे, नीलकंठगढ़, सुवर्णगढ़ और रजतपुर। तीनों राज्यों के राजा बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उन्होंने समझा था कि सिर्फ सत्ता से राज्य नहीं चलता, बल्कि प्रजा का कल्याण तभी हो सकता है जब शासक में ज्ञान हो, सत्य हो और सभी चीजों के बीच संतुलन हो। उन्होंने नीलजल झील को अपनी मित्रता और वचन का प्रतीक बनाया था।
राजा ने किताब का अगला पन्ना पलटा और पढ़ा। लेकिन समय के साथ रजतपुर के राजा के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर वो दूसरे 2 राज्यों को हरा दे तो वो एक बहुत बड़े साम्राज्य का मालिक बन सकता है। उसने ये वचन तोड़ दिया और सत्ता के लिए युद्ध छेड़ दिया। उसका राज्य नष्ट हो गया, लेकिन हमारे 2 राज्य भी अधूरे रह गए क्योंकि वचन टूट गया था। वीरेंद्र ने पूछा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे राज्य में जो अधूरापन महसूस होता है वो इसी टूटे हुए वचन की वजह से है? राजा ने सिर हिलाया और कहा, हाँ बेटा, और इसीलिए मैं हर रात मीनार पर जाके सोचता हूं कि इस समस्या का समाधान कैसे हो। मैंने इस किताब को कई बार पढ़ा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि इसका हल क्या है। राजा ने बताया कि उनके दादाजी ने उन्हें ये किताब दी थी और कहा था कि जब सही समय आएगा तो इसका रहस्य खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। राजा ने कहा, मैं समझता था कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है या मैं कुछ गलत कर रहा हूं, लेकिन चाहे मैंने कितनी भी अच्छी नीतियां बनाई, चाहे प्रजा कितनी भी खुश रही, फिर भी यह अधूरापन कभी नहीं गया। नायरा ने कहा, लेकिन पत्थर पर लिखा था 3 सत्य 1 निर्णय। इसका क्या मतलब है? राजा ने किताब का अगला पन्ना पलटा और पढ़ा। 3 सत्य का मतलब है अनुभव का सत्य, साहस का सत्य और समझ का सत्य। जब ये तीनों सत्य एक साथ आएंगे तब एक निर्णय लिया जा सकेगा जो राज्य को पूर्ण बना देगा। राजा ने आगे पढ़ा, अनुभव का सत्य वो है जो समय के साथ मिलता है, जब व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से गुजरता है और सीखता है कि क्या सही है और क्या गलत। साहस का सत्य वो है जो युवाओं में होता है, जब वे डर को छोड़कर सच्चाई के लिए खड़े होने का फैसला करते हैं। और समझ का सत्य वो है जो गहरी सोच और अंतर्दृष्टि से आता है, जब व्यक्ति चीजों को उनकी असली रूप में देख पाता है। वीरेंद्र ने समझदारी से कहा, तो शायद हम तीनों में ये सत्य है। पिताजी, आपके पास अनुभव का सत्य है, मेरे पास साहस का सत्य है और नायरा के पास समझ का सत्य है। राजा की आंखों में एक चमक आई। वो समझ गए कि उनका बेटा सही कह रहा है। उन्होंने महसूस किया कि शायद यही वो समय है जिसका इंतजार वे इतने सालों से कर रहे थे। राजा ने कहा, तो फिर हमें नीलजल झील पर जाना चाहिए और इस रहस्य को सुलझाना चाहिए। नायरा ने कहा, हाँ, और मुझे लगता है कि मेरे सपने भी इसी के लिए आ रहे थे। शायद ये सब कुछ पहले से तय था। तीनों ने तय किया कि वे अगली सुबह झील पर जाएंगे और इस 1000 साल पुराने रहस्य का अंत करेंगे। उस रात तीनों को नींद नहीं आई। राजा अजयवर्धन सोच रहे थे कि क्या वास्तव में इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। वीरेंद्र उत्साहित थे कि आखिरकार उन्हें अपने पिता की परेशानी का कारण पता चल गया, और नायरा को लगा कि उसके सपनों का मतलब आखिरकार समझ में आ गया। अगली सुबह तीनों नीलजल झील के किनारे पहुंचे। सुबह की धूप में झील और भी सुंदर लग रही थी। झील का पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ होने का इंतजार कर रहा हो। राजा ने किताब खोली और उसमें लिखे निर्देशों को पढ़ा। किताब में लिखा था कि तीनों को अपने अपने सत्य को स्वीकार करना होगा और फिर मिलकर पुराने वचन को दोहराना होगा। राजा अजयवर्धन ने पहले कहा, मैं ये स्वीकार करता हूं कि अनुभव का सत्य ये है कि कभी-कभी अतीत की गलतियों का बोझ वर्तमान को प्रभावित करता है, लेकिन उसे स्वीकार करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैं इस रहस्य को अकेले सुलझाने की कोशिश करता रहा, जबकि इसका समाधान सामूहिक प्रयास में था। राजकुमार वीरेंद्र ने कहा, मैं ये स्वीकार करता हूं कि साहस का सत्य ये है कि सच्चा साहस डर को छिपाने में नहीं, बल्कि सही काम करने में है, चाहे वो कितना भी कठिन हो। मैं ये स्वीकार करता हूं कि कभी-कभी युवाओं को अपने बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए, न कि सिर्फ उनसे जवाब मांगते रहना चाहिए। राजकुमारी नायरा ने कहा, मैं ये स्वीकार करती हूं कि समझ का सत्य ये है कि हर मसले का समाधान होता है, बस उसे सही नजरिए से देखना पड़ता है। मैं ये स्वीकार करती हूं कि कभी-कभी जो चीजें हमें सपनों में दिखाई देती हैं, वो हमारे अंतर मन की आवाज होती हैं, जो हमें सही राह दिखाने की कोशिश करती हैं। जैसे ही तीनों ने अपने सत्य स्वीकार किए, झील का पानी हल्का सा हिलने लगा। हवा में एक मीठी खुशबू आने लगी और आसपास के पेड़ों की पत्तियां धीरे-धीरे हिलने लगी। फिर तीनों ने मिलकर पुराना वचन दोहराया कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारे राज्य सत्ता से नहीं, बल्कि ज्ञान, सत्य और संतुलन से चलेंगे। जो सत्य से शासन करेगा, वही अमर होगा। जैसे ही उन्होंने ये वचन पूरा किया,
झील का पानी बिल्कुल शांत हो गया। हवा में एक अजीब सी शांति छा गई और तीनों को लगा जैसे कोई भारी बोझ उनके कंधों से उतर गया हो। कोई जादुई चमक नहीं हुई, कोई आसमानी आवाज नहीं आई, लेकिन एक सूक्ष्म परिवर्तन जरूर हुआ था। ये परिवर्तन इतना सूक्ष्म था कि शब्दों में बयान करना मुश्किल था, लेकिन तीनों ने इसे महसूस किया। राजा ने महसूस किया कि उनके मन की बेचैनी गायब हो गई है। पहली बार कई सालों में उन्हें लगा कि उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। वीरेंद्र को लगा कि उनके सवालों के जवाब मिल गए हैं और अब वे समझ गए हैं कि असली नेतृत्व क्या होता है। और नायरा को एहसास हुआ कि उसके सपने अब नहीं आएंगे क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया है। जब वे वापस नीलकांठगढ़ पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि राज्य में कुछ बदलाव आया है। ये बदलाव भी बहुत सूक्ष्म था, लेकिन स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था। लोग पहले से भी ज्यादा खुश लग रहे थे, उनके चेहरों पर एक अलग सी चमक थी। खेत और भी हरे भरे दिख रहे थे, जैसे प्रकृति खुद भी इस बदलाव को महसूस कर रही हो। हवा में एक अलग सी ताजगी थी और पूरे राज्य में एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास हो रहा था। बाजारों में व्यापारी और भी उत्साह से काम कर रहे थे। किसान अपने खेतों में और भी मेहनत से काम कर रहे थे। बच्चे और भी खुशी से खेल रहे थे। ये सब कुछ पहले भी अच्छा था, लेकिन अब एक पूर्णता का एहसास था। राज्य अब पूर्ण लग रहा था, जैसे एक अधूरी पहेली के सारे टुकड़े अपनी जगह आ गए हों। राजा अजयवर्धन ने उस रात किताब का आखिरी पन्ना पढ़ा, जिसमें लिखा था, सत्य का मतलब सब कुछ जानना नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेना है। जो राजा इस बात को समझ जाता है, उसका राज्य हमेशा के लिए पूर्ण हो जाता है। ज्ञान वो है जो अनुभव से आता है, साहस वो है जो सच्चाई के लिए खड़े होने से आता है, और समझ वो है जो दिल की आवाज सुनने से आती है। जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो कोई भी समस्या असंभव नहीं रहती। कुछ महीनों बाद राजा अजयवर्धन ने वीरेंद्र और नायरा का राज्य अभिषेक किया। दोनों राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बनाया गया, जो ज्ञान, सत्य और संतुलन के सिद्धांतों पर चलता था। ये निर्णय प्रजा की सहमति से लिया गया था और सभी लोग इससे बहुत खुश थे। नीलजल झील अब एक पवित्र स्थान बन गई थी, जहां लोग शांति और सत्य की तलाश में आते थे। राजा अजयवर्धन अब रात को मीनार पर नहीं जाते थे, क्योंकि उनके मन में कोई अनसुलझा सवाल नहीं था। वे अब शांति से सोते थे और उनके चेहरे पर हमेशा एक संतुष्टि की मुस्कान रहती थी। वीरेंद्र और नायरा ने मिलकर राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उन्होंने नई नीतियां बनाईं जो न सिर्फ प्रजा की भलाई के लिए थीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी फायदेमंद थीं। प्रजा को एहसास हुआ कि अब उनका राज्य वास्तव में पूर्ण है। वो अधूरापन जो पहले महसूस होता था, वो पूरी तरह से गायब हो गया था। लोग अब और भी खुशी से अपना काम करते थे और उनके मन में अपने राज्य के लिए गर्व की भावना थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी जो चीजें अधूरी लगती हैं, वे सिर्फ सही समझ और सत्य की प्रतीक्षा में होती हैं। नीलकांठगढ़ का रहस्य ये था कि सच्चा शासन सत्ता में नहीं, बल्कि सत्य, ज्ञान और संतुलन में होता है। जब हम अपने अनुभव, साहस और समझ को मिलाकर किसी समस्या का सामना करते हैं, तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। ये कहानी ये भी बताती है कि कभी-कभी समाधान हमारे बहुत पास होता है, लेकिन हम उसे अकेले खोजने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि असली समाधान सामूहिक प्रयास में होता है, जब अलग-अलग लोगों के अलग-अलग गुण मिलकर एक बड़ी शक्ति बनते हैं। दोस्तों, ये थी नीलकांठगढ़ की रहस्यमयी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां मिलती रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए।